ये देखिए आज मैं बनाऊंगी ज़बरदस्त सी कलेजी पोटा कढ़ाई, बहुत ज़्यादा टेस्टी सी अमेजिंग सी बनेगी। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ जाने से पहले प्लीज़ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं तो लाइक कर दें। एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मुकद्दस सरिश। तो ये कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को अपने ईमान में रखे। तो ये देखें मैं बना रही हूँ ज़बरदस्त सी कलेजी का सालन बना रही हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा लजीज सा चटपटा सा बनेगा। तो उसके लिए मैंने देख लें 3 बड़े खाने के चम्मच जो हैं भर के इसमें डाल दिया है कुकिंग ऑयल, और ऑयल हमारा हो गया है हीटअप। उसमें मैं ये डाल दूँगी। ये देखें दरमियाने साइज़ के 3 ऑनियन हैं, इनको मैंने ये रफली सा चॉप किया हुआ है, ये डाल दूँगी। ऑनियन को हमने गोल्डन नहीं करना, सिर्फ इसमें माइली पिंक सा कलर लेकर आएंगे। जब तक ऑनियन हमारा कुक होता है तो मैं आपको ये दिखा देती हूँ। ये देख लें इसके जिसमें हम मसाला वगैरह पीसते हैं, जो भी अवेलेबल हो आपके घर में आप वो ले लें। ये देखें अदरक और लहसुन छिला हुआ, ये मैं इसमें डाल दूँगी। और इसी के साथ डालूँगी, ये देखें 1 टेबल स्पून भर के ये साबुत सूखा धनिया है, ये डाल दूँगी। और थोड़ा सा इसमें हम सॉल्ट डालेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें मैं नमक डाल रही हूँ, और नमक डालकर इसको मैं पीस लूँगी। तो ये देख लें मसाला हमारा, ये देखें कितना ज़बरदस्त सा मसाला पीसा गया है। अब मैं ये देख लें माइली सा कलर आ गया है ऑनियन के ऊपर, सॉफ्ट हो गए ऑनियन हमारे। अब मैं इसमें डाल दूंगी कलेजी। ये कलेजी पोटा है, ये देखें ये अब मैं इसमें डाल दूंगी। इसको अच्छी तरह से मैंने साफ़ करके, और मैंने इसको सिरका डाल के और हल्का सा नमक डाल के इसको 2-3 पानियों में वॉश करके मैंने वॉश किया हुआ है, ताकि इसकी हीट ख़त्म हो जाए। ये वही मसाला है जो मैंने अदरक लहसुन और साबुत सूखा धनिया पीसा हुआ है, इससे आएगा बड़ा ज़बरदस्त सा हमारे इसमें फ्लेवर। अब शुरू हो गया है इसकी भुनाई का काम। ज़बरदस्त इसकी भुनाई कर दूंगी। कलेजी पोटा बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। अगर आप इसी स्टाइल में बनाएंगे, आप यकीन जाने आपको बहुत ज़्यादा ये टेस्टी लगेगा, और बहुत ही लजीज सा करारा से ये बनेगा कि आपकी ये डिश फेवरेट हो जाएगी। आपने अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर दी है। भुनाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप इसमें जब आप अच्छी तरह से इसको साफ़ कर लें, जब अच्छी तरह से आप इसको वॉश कर लें, उसके बाद आपने थोड़े से बॉल के अंदर थोड़ा सा सिरका, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून सिरका डालकर और नमक डाल के आपने इसको थोड़ी देर के लिए 5 से 10 मिनट के लिए डिप कर देना है, अच्छे से ब्लड निकल जाए। और फिर आपने इसको वॉश करके और किसी स्ट्रेनर में रख देना है, किसी छन्नी वगैरह में डाल के, ताकि इसका मज़ीद पानी वगैरह निकल जाए। और इसके देखें पोटे के मैंने 3-3-4 ये बड़े थे, तो ये मैंने इसके 3-3-4-4 इस तरह से पीसेस कर लिए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसकी भुनाई आपने ज़बरदस्ती करनी है। तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए मैं इसको भूनूंगी, और फिर हम इसमें ड्राई मसाले डालेंगे। तो ये देख लें बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सी कलेजी हमारी फ्राई हो गई है, भून लिया है मैंने इसको ज़बरदस्त सा। अब मैं इसमें डाल देती हूँ, ये देख लें 3 अदद टमाटर हैं, उनको मैंने ये पेस्ट बना लिया है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। इसी के साथ मैं इसमें डालूँगी ये हरी मिर्चें हैं। अब टमाटर के साथ ही इसमें ड्राई मसाले डाल दूँगी। ये देखें 1 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर। अब मैं इसकी अच्छे से मसालों की इनकी मिक्सिंग करके, और फिर मैं इस पर कवर लगाती हूँ, ताकि टमाटर का जो पानी है ये भी सूख जाए। और फिर अगेन हमें इसकी भुनाई करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देख लें ज़बरदस्त सी हमारी कलेजी पोटा जो है गल भी चुके हैं, और बहुत ही आला किस्म की खुशबू आ रही है। अब ये देखें मैं लास्ट में इसमें डालूँगी, ये देखें गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून के करीब इसमें डाल दूँगी गरम मसाला पाउडर। मैं आपको ये बता दूं, गरम मसाला पहले डालने में और टेस्ट आता है, और लास्ट में जब कुक हो जाए खाना उस टाइम पे डालने में उसका फ्लेवर और होता है। और ये देखें 1/2 टीस्पून के करीब इसमें कसूरी मेथी। अब इसकी मिक्सिंग करूँगी। दूसरी साइड पे ये देखें मैंने कोयला रख लिया है सुलगने के लिए। ऊपर से हम इसका कोयले का स्मोक लगाएंगे तो बहुत ही आला किस्म का फ्लेवर आएगा, जिस तरह से आप लोग रेस्टोरेंट वगैरह में खाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से फ्लेवर आएगा। तो ये कोयला अच्छी तरह से जब सुलग जाए फिर हम इसमें रखेंगे इसके ऊपर, तो बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा।
तो ये देखें कोयला भी हमारा काफ़ी हद तक सुलग गया है। और ये देख लें, मैं अब इसमें डालने लगी हूँ हरा धनिया, बारीक बारीक सा कटा हुआ ये डाल दूँगी और इसकी करूँगी मिक्सिंग करके फिर हम इसके अंदर ये कोयला रख देंगे। अच्छे से पहले आप इसकी मिक्सिंग कर लें। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और पूरी इसको कलेजी और पोटे को बिल्कुल ये सेंटर में कर लें इस तरह से। और ये कोयले को देख लें, थोड़ा सा इस तरह से झाड़ लें और फिर ये सुलगता हुआ कोयला आपने इस तरह से सेंटर में रख देना है। साइड से इस तरह से ऑयल उठा के आपने इसके ऊपर डाल देना। जो ये स्मोक बनेगा ना, आपने जल्दी से फिर इसके ऊपर कवर लगा देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। इसी तरह से इसको मैं छोड़ दूंगी या कोई वज़न रख दें ऊपर, या इसी तरह से आप कवर लगा दें ताकि ज़बरदस्त सा स्मोक पूरी हमारी इस कलेजी पोटे में आ जाए। तो बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल सा लगेगा, बिल्कुल बारबेक्यू की स्टाइल में ये देखें ये बनेगी और इतनी ज़्यादा लजीज होगी ना, तो आप इसी स्टाइल में बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। ये इतनी ज़्यादा टेस्टी और फ्लेवरफुल सी होती है और बारबेक्यू का टेस्ट आता है इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें स्मोक सारा ख़त्म हो गया है और इसका स्मोक का फ्लेवर इन बोटियों के अंदर आ गया है। अब कोयला हम निकाल लेंगे, गर्मा गर्म ये कढ़ाई के अंदर ही हम सर्व करेंगे इसको। तो ये देख लें, ज़बरदस्त सी हमारी कलेजी पोटा कढ़ाई रेडी है। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सी टेस्टी सी बनी है और फ्लेवरफुल सी है। प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल, ज़िंदगी रही सांसों की वफात हो। मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।